सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चैनल काव्योदय चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सबको विदित है कि इस युग के महान संत या यूं कहें चलते फिरते देवता आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस का ये पावन प्रसंग है और इस विशेष प्रसंग में काव्योदय चैनल लेकर के आया है अपनी ये विशेष प्रस्तुति कर लो गुरुवर का गुणगान। तो आइए हम करते हैं ऐसे जगत पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणगान को। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि एक ऐसे संत, एक ऐसे अजूबे जो किसी उपमा के मोहताज नहीं और जिन्हें किसी उपमा में बांधना ऐसा लगता है जैसे हम सूर्य के सामने एक दीपक दिखा रहे हैं, ऐसे संत के गुणगान को कर पाना असंभव सा लगता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। होती हैं माताएं भी हजारों जगत में, होती हैं माताएं भी हजारों जगत में, पर हर माता आचार्य विद्यासागर जैसे संत को जन्म नहीं देती, पर हर माता आचार्य विद्यासागर जैसे संत को जन्म नहीं देती। तो आइए मित्रों, करते हैं गुरुवर का गुणगान। ऐसे गुरुवर जो नर से नारायण तक की यात्रा करते हैं, जो पदत से पावन बनाते हैं, जो कंकर को भी शंकर बना देते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणगान को करते हुए आइए सर्वप्रथम, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा, जैन परंपरा रही है कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें उसके पूर्व हम मंगलाचरण से उसका शुभारंभ करते हैं। तो आइए कर लो गुरुवर का गुणगान, ये विशेष प्रस्तुति का आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे बीच में सलेहा मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं गायिका बहन विधि जैन। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं बहन विधि जैन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं विधि जैन, सलेहा मध्य प्रदेश से। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। काव्योदय चैनल द्वारा मुझे मंगलाचरण के लिए आमंत्रित किया गया है। काव्योदय चैनल का बहुत बहुत आभार। आइए करते हैं गुरुवर का गुणगान। गुरु चरणों में शीस वार वार धरते हैं, ऐ गुरु हम तो सिर्फ तेरा ध्यान धरते हैं, ऐ गुरु हम तो सिर्फ तेरा ध्यान धरते हैं। आठों कर्मों ने मुझको घेरा है, मेरे जीवन में बस अंधेरा है। आठों कर्मों ने मुझको घेरा है, मेरे जीवन में बस अंधेरा है। ज्ञान का दीप जल सके ये आस करते हैं, ऐ गुरु हम तो सिर्फ तेरा ध्यान धरते हैं, ऐ गुरु हम तो सिर्फ तेरा ध्यान धरते हैं। मुझको इस जग से मन हटाना है, झूठे रिश्तों को अब भुलाना है। मुझको इस जग से मन हटाना है, झूठे रिश्तों को अब भुलाना है। मन के मंदिर में गुरु तेरा दर्श करते हैं, ऐ गुरु हम
तो सिर्फ तेरा ध्यान धरते हैं। ऐ गुरु हम तो सिर्फ तेरा ध्यान धरते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर बहन विधि, अद्भुत प्रस्तुति। आपने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। आपने अपने स्वरों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं ऐसे कवि को आवाज दूंगा जो जैन दर्शन का सशक्त हस्ताक्षर है। उसको आमंत्रण दूं, उसके पूर्व 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तितली के परों पर रंगीनी जब तक सौगात सजाएगी, कोकिल अपने कंठ से जब तक गीत सुरीले गाएगी, और जब तक सागर के सीने में ये लहरें लहराएंगी, जब तक सागर के सीने में ये लहरें लहराएंगी, तब तक सृष्टि गुरु विद्या की गौरव गाथा गाएगी, तब तक सृष्टि गुरु विद्या की गौरव गाथा गाएगी। तो आइए अब मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ एक ऐसे जैन दर्शन के सशक्त हस्ताक्षर या यूं कहें कि जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। आप जब भी जैन समाज के कवि सम्मेलनों में जाते होंगे तो आपको अमूमन वो चेहरा नजर आता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में उपस्थित हैं कवि अजय जैन अहिंसा जी। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं। आइए अपनी प्रस्तुति। जिनेंद्र मित्रों, मैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की मूक माटी की एक कविता सुना रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है कि आवाज़ गुरुदेव जैसी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कृपा, उनका प्रताप। मैंने एक बार गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से कहा था, गुरुदेव आपकी कविता पढ़ता हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें अभिनय तो नहीं। तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज बोले नहीं, ये कला है। वो 4 पंक्तियाँ निवेद करना चाहता हूँ, मूक माटी की कविता की 4 पंक्तियाँ, जिनमें लोगों को भ्रम है आवाज़ का। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए देवाधिदेव अनंत देव 1008 से आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। सीमातीत सोनमय नीलमा बिछाई, इधर नीचे नीरी नीरवता छाई, निशा का अवसान हो रहा है। भानु की निद्रा तो टूट गई हा, किंतु वह लेटा हा माँ की मार्दव गोदमय, मुख पर अंचल लिए करवटें बदल रहा हा। लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के करछुन से बचना चाहती हा। वह अपनी सराग मुद्रा को, पराग मुद्रा को पाखरियों की ओट देती हा। लो इधर वह खुली कमलनी, डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर, क्योंकि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। जिस देश में सूर्योदय के पहले पहले लाखों लाख पशुओं का वध कर दिया जाता हो, वह देश राम और महावीर का नहीं हो सकता हा। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से करजोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। बोलो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं आपको एक बात और बता दूं मित्रों, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का जो शंका समाधान आता है, उसके पहले 4 पंक्तियां निवेद करना चाहता हूं। ये है शंका समाधान, ये है शंका समाधान। महाभारत में हरीश भिवानी जी ने जो मैं समय हूँ बोला है, 4 पंक्तियों के माध्यम से आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन परिचय कहानी सुनाता हूँ। शंख बजाने का प्रयास मुख से किया है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जगपालक भगवान, जगपालक भगवान। जब जब प्रकृति का अंतराल उलझता है, तब तब प्रकृति की गोद में परमात्मा के एक प्रतिनिधि का जन्म होता है। मैं जब प्रकाश बनकर क्षितिज के गर्भ में होता हूँ, तभी अंधकार बनकर के प्रकट भी रहता हूँ। रात भी मैं ही हूँ और दिन भी मैं ही हूँ, मैं समय हूँ। मैं यदि आपको आचार्य विद्यासागर जी महाराज के त्याग और तपस्या की कहानी सुनाऊं तो कई दिन और कई रातें व्यतीत हो जाएंगी, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा भी है, हरि अनंत हरि कथानंता। इसीलिए मैं उन्हें यहीं पर प्रणाम करता हूँ।
मैं समय हूँ। यदि आज के इस कार्यक्रम में टी सीरीज का विज्ञापन यदि हमारे हरीश भिवानी जी करते तो कैसे बोलते? यह है म्यूजिकल मेचेंट ऑफ मेलोडीज गुलशन कुमार टी सीरीज, जहाँ पर संगीत एक मंदिर है और सुरों की साधना उसकी पूजा। अनुराधा पौडवाल के फन को चाहने वाले और पंकज उदास के अंदाज को चाहने वाले सालों साल से ये चाहते थे अपने दो गुलकारों को एक साथ सुनना, और ये हिट म्यूजिकल मेचेंट ऑफ मेलोडीज गुलशन कुमार टी सीरीज। नमस्कार नमस्कार। यदि आज के हमारे इस कार्यक्रम में स्वर्गीय दादा के एल सहगल जी आए होते और वो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति पढ़ते, के एल सहगल जी, चंद पंक्तियां देखिए, पुराने जमाने गायक के एल सहगल जी। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जी संकट हमारा। मित्रों, मैं कवि अजय अहिंसा। यदि आज के इस कार्यक्रम में गायक स्वर्गीय मुकेश जी आए होते और वो सप्तव्यसन पर कोई गीत पढ़ते तो कैसे पढ़ते? गायक मुकेश जी। मत करो हिंसा किसी की और झूठ कभी ना बोलो, और छोड़ो बेईमानी निज अंतर अखियां खोलो, जाना ना नजदीक तुम कम तौल माप के, जुआ और चोरी से रिश्वत खोरी से रहियो हमेशा ही दूर, अरे ये रस्ते हैं पाप के जुआ और चोरी से। यदि इसी कार्यक्रम में हमारे अमीन सयानी जी जो बिना का गीत माला बोलते थे, यदि वो आज के इस कार्यक्रम में मंच का संचालन करेंगे तो कैसे करेंगे? अमीन सयानी जी। आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले तमाम साधर्मी बंधुओं का हृदय से स्वागत है, जो आज के इस कार्यक्रम में खामोशी का आलम बनाए हुए हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, 1952 की हिट म्यूजिकल फिल्में उड़न खटोला सीरीज 420, नास्तिक, सबाब, मुनीन जी और जागृति, मगर उस साल के 10 सबसे टॉप हिट गीतों में गीत नंबर 1 श्री 420 का रहा। जी हाँ, याद रखिए, पशु पक्षियों को मारना, सताना, प्रताड़ना देना कानूनन अपराध है। इस प्रकार के अपराध करने वाले के लिए कठोर दंड और कारावास का भी प्रावधान है। कटने ले जाए जाने वाले पशुओं की सही जानकारी आप हमें इस पते पर दें। नमस्कार, जय जय। वाह, बहुत ही सुंदर अद्भुत काव्य पाठ कवि महोदय ने किया। मैं बहुत बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। और दर्शकों, यदि आपको अच्छा लगा हो काव्य पाठ तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। और हाँ, आज तो शुरुआत है। 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि 9 बजे इसी पटल पर उपस्थित होइएगा और देश विदेश के ख्याति प्राप्त कवि अपनी कविताओं के माध्यम से पूज्य गुरुवर का गुणगान करते रहेंगे। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, पौधा लगाया है तो खाद देते रहना। हे गुरुवर, पौधा लगाया है तो खाद देते रहना, संगीत दिया है तो नाद देते रहना। ये आशीष झुका है आपके पावन श्री चरणों में, ये आशीष झुका है आपके पावन श्री चरणों में। जब जब पुकारूं गुरुदेव आशीर्वाद देते रहना, जब जब पुकारूं गुरुदेव आशीर्वाद देते रहना। इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ हमारे बीच में अगली कवित्री के रूप में उपस्थित हैं राजस्थान की सुप्रसिद्ध नगरी झीलों की नगरी से डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र। झीलों की नगरी उदयपुर से डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदिनी, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में काव्योदय चैनल द्वारा विशेष प्रस्तुति कर लो गुरुवर के गुणगान में अपने भाव पुष्प लेकर उपस्थित हूँ। आइए गुरुवर के चरणों में भाव पुष्प अर्पित करें। वंदन अभिनंदन करूं, वंदन अभिनंदन करूं, नित्य धरूं मैं ध्यान,
मन मंदिर में तुम बसो, गुरुवर कृपा निधान। वंदन अभिनंदन करूं, नित्य धरूं मैं ध्यान। मन मंदिर में तुम बसो, गुरुवर कृपा निधान, गुरुवर कृपा निधान। और गुरुवर के चरणों में एक मुक्तक समर्पित करती हूँ। दूर क्षितिज से जैसे दिनकर, दूर क्षितिज से जैसे दिनकर दिव्य तेज बिखराता है। नभमंडल से जैसे बादल अमृत रस बरसाता है। वैसे अलौकिक नाम गुरु का आत्मरश्मि फैलाता है। वैसे अलौकिक नाम गुरु का आत्मरश्मि फैलाता है। आचार्य विद्यासागर के चरण में मस्तक ये झुक जाता है। आचार्य विद्यासागर के चरण में मस्तक ये झुक जाता है। और आचार्य वर के चरणों में मेरे भाव पुष्प समर्पित करती हूँ इस गीत के माध्यम से। उनके जन्मदिन की शत शत बधाई, वंदन और अभिनंदन करते हुए सुनिएगा। मन पुलकित है, तन सुरभित है, कली कली मुस्काई है। मन पुलकित है, तन सुरभित है, कली कली मुस्काई है। आचार्य विद्यासागर के जन्म की मंगल वेला आई है। धवल रोशनी तमस मिटाकर स्वर्णिम घड़ियां लाई हैं। और देखिएगा, स्वप्न सजीले पलकों में है, एक नई सी आस लिए। रात चांदनी आज धरा पर उतरेगी मधुमास लिए। तारों की बारात सजी है, तारों की बारात सजी है, बजी भक्ति की शहनाई है। धवल रोशनी तमस मिटाकर स्वर्णिम घड़ियां लाई है। आचार्य विद्यासागर के जन्म की मंगल वेला आई है। और देखिए, आचार्यवर के जन्मदिन के सुअवसर पर प्रकृति भी आह्लादित है। सिंदूरी किरणों से रवि ने नव दिन का दस्तूर किया। अलसाई कलियों को छूकर गहन अंधेरा दूर किया। आलोकित ये धरा गगन है, नव आभा बिखराई है। धवल रोशनी तमस मिटाकर स्वर्णिम घड़ियां लाई है। आचार्य विद्यासागर के जन्म की मंगल वेला आई है। भोर नई उल्लास नया है, धूमिल उदासी सारी है। तेज है मुखरित आज रवि का, मधुरिम छटा निहारी है। संत समागम है अति पावन, जगने महिमा गाई है। संत समागम है अति पावन, जगने महिमा गाई है। धवल रोशनी तमस मिटाकर स्वर्णिम घड़ियां लाई है। आचार्य विद्यासागर के जन्म की मंगल वेला आई है। और गुरुवर के चरणों में मेरी इस गीत की अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ।
एक पल आता एक जाता है, समय नदी की धार चले, उदय अस्त की परंपरा में सदियों से संसार पले। गुरुवर के चरणों में कुमुदनी गीत सुमन में लाई हूँ। गुरुवर के चरणों में कुमुदनी गीत सुमन ये लाई है। धवल रोशनी तमस मिटा कर स्वर्णिम घड़ियां लाई है। मन पुलकित है तन सुरभित है, कली कली मुस्काई है। आचार्य विद्यासागर के जन्म की मंगल घड़ियां आई है। धवल रोशनी तमस मिटा कर स्वर्णिम वेला लाई है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। वाह, बहुत ही सुंदर, अद्भुत काव्य पाठ आदरणीय कवित्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो दर्शकों, आपने आज देखा किस प्रकार से सबसे पहले मंगलाचरण में बहन विधि जैन ने शुभारंभ करते हुए धूम मचाई। उसके बाद आदरणीय कवि महोदय अजय अहिंसा जी, उन्होंने अपने कविता पाठ के माध्यम से आप दर्शकों का मन मोह लिया। और उसके बाद सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान हूँ, लगता है ऐसा ही लगता है, ऐसे हमारी आदरणीय रेणु सिरोया जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपनी अद्भुत कविता के माध्यम से आज पूज्य गुरुवर का गुणगान किया। ऐसे ही हम प्रतिदिन सिर्फ ठीक रात्रि 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से गुरुवर का गुणगान करते रहेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, ताकि प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग जुड़ करके हम सभी अपने काव्य के माध्यम से पूज्य गुरुवर का गुणगान कर सकें। तो दर्शकों, पुनः कल हम इसी पटल पर ठीक 9 बजे उपस्थित होंगे। तो कहीं ना जाना भूलिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित कीजिए। आप सभी लोग काव्योदय चैनल के माध्यम से मैं कवि विकर्ष जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और प्रतिदिन पूज्य गुरुवर का गुणगान करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।